दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने संगठन में भीतर बड़ा बदलाव किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने पर फैसला लिया गया। इस दौरान विधानसभा चुनाव की हार पर भी मंथन हुआ, चिंतन हुआ और संगठन में नेताओं की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद कई दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के साथ 4 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी भी बदले गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के पद से गोपाल राय की छुट्टी कर दी है। गोपाल राय की जगह अब सौरभ भारद्वाज राजधानी में सूबे की पार्टी की कमान संभालेंगे। इसके अलावा महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया गया है। पीएसी बैठक खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। संदीप पाठक यह भी बताते हुए दिखाई पड़े कि गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया है और मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सौरभ भारद्वाज को पार्टी की दिल्ली इकाई का प्रमुख और महराज मलिक को पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये जानकारी उन्होंने खुद दी। आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को झूठे वादे किए उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई, जो कि सीधे सीधे दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भाई दिवाली में, होली में हर परिवार को 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि एक देश की एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे वादे करके जाए और उन वादों से मुकर जाएं। ये बहुत बुरी बात है, दुखद बात है देश के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी जो भी वादे करते हैं उन सारे वादों को वो पूरा करते हैं। हम जिस उद्देश्य से इस देश में एक नई राजनीति देने के लिए आए थे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे। दिल्ली के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव में दिल्ली की लगभग आधी आबादी ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। हम पार्टी को मजबूत करेंगे और मेरा मानना है कि हारने के बाद संगठन का निर्माण करना सबसे आसान होता है। जो पार्टी की हार के समय भी आपके साथ रहता है वही खरा सोना होता है। परिस्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है, तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद
संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है, और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। पंजाब के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में मेरी कोशिश यही होगी कि पंजाब के लोग एक बदलता हुआ पंजाब देख सके। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है, और मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होकर, मान साहब से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और न सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे, पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे, और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है, और एक बदलता हुआ पंजाब देखे, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। सर, ये पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है, और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए, पार्टी के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में संगठन विस्तार से काम करेगा। पार्टी ने उन राज्यों में काम करने पर ध्यान केंद्रित किया है जहां चुनाव वाले हैं और चुनाव आने वाले हैं, और पार्टी पूरी ताकत के साथ यहां चुनाव लड़ती नजर आएगी। देखिए, पूरे पार्टी ने आज निर्णय लिया है कि पूरे देश में जो संगठन विस्तार का काम है उसे तेज किया जाएगा, और जिन राज्यों में आगे चुनाव हैं जो हमारे फोकस हैं वहां पार्टी अभी से तैयारियां शुरू कर रही है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही संगठन में बदलाव की अटकलें तेज थीं। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा बदलाव ऐसे समय में किया है जब उसे हाल ही में दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा था, और तभी से ये सोचा जा रहा था कि निश्चित तौर पर बदलाव होंगे। पार्टी के सामने पंजाब बचाने की भी चुनौती है। मनीष सिसोदिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से ही सिसोदिया पंजाब में एक्टिव थे। कई जगह भगवंत मान के साथ वो नजर आ रहे थे। इन फैसलों से साफ है कि पंजाब के साथ साथ गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी संगठन को मजबूत करेगी, और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी कड़ी चुनौती देने की तैयारी है। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राष्ट्रीय रुतबे को, अपनी पकड़ को बचाए रखने की है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में जीत दर्ज करने के बाद भी राष्ट्रीय पार्टी बनने का मकाम नहीं हासिल कर पाई। दिल्ली चुनाव में हार जाने के बाद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे बचाए रखने की है। पंजाब, गोवा और गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहता है तो भी काफी मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी को सियासी आधार पर हर हाल में बचाए रखने की कवायद तेज कर चुके हैं, और पीएससी में अहम फैसले लिए गए हैं। आइए जरा फटाफट आपको यह भी बता दें कि सौरभ भारद्वाज को दरअसल दिल्ली की जिम्मेदारी मिली क्यों है। दिल्ली चुनाव में मिली हार अरविंद केजरीवाल के लिए एक झटका थी। ये कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, ये एकदम सच बात है। केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदेश संगठन की कमान संभाल रहे गोपाल राय से लेकर
सौरभ भारद्वाज को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के ग्रेटर कैलाश सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की शिखा राय से वो हार गए। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं। गोपाल राय शांत स्वभाव वाले माने जाते रहे हैं। दिल्ली में सियासी बदलाव के बाद आम आदमी पार्टी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई। बीजेपी अब सत्ता में है और रेखा गुप्ता लगातार एक्टिव है। ऐसे में केजरीवाल ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद से गोपाल राय की छुट्टी पर सौरभ भारद्वाज की ताजपोशी कर दी है। बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने के लिए भी तैयार हुए हैं। भारद्वाज विधायक रहते हुए अपने इलाके के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कराने का कार्यक्रम शुरू करते हुए दिखाई पड़े थे, अगर आपको याद होगा तो। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज पढ़े लिखे भी हैं और सियासी रूप से जानकार भी हैं। मीडिया के सामने अपनी बात मजबूती से रखना जानते हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं। दिल्ली में ब्राह्मणों की आबादी भी अगर आप देखिए तो अच्छी खासी है। इन सारे समीकरणों को देखते हुए केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के ऊपर भरोसा जताया है, यह दाव चला है। आम आदमी पार्टी में हुए सियासी बदलाव को अरविंद केजरीवाल के मिशन 27 से जोड़कर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त किए हैं, जिसमें कि 3 राज्यों में 2027 में ही चुनाव है। पंजाब, गुजरात और गोवा का विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। आम आदमी पार्टी ने तीनों ही राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने अपने वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति सेनापति के तौर पर इन राज्यों में की है। दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब की सत्ता बचाए रखने की भी चुनौती है। 2 साल के बाद 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए सियासी तौर पर पंजाब काफी अहम है, जिसके चलते केजरीवाल ने अपने सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे भरोसेमंद आदमी मनीष सिसोदिया को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि सत्येंद्र जैन को यहां का सह प्रभारी बनाया है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद सिसोदिया दूसरे नंबर के नेता हैं। आप सब जानते हैं पार्टी के चर्चित चेहरा सत्येंद्र जैन भी हैं। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के एक तरीके से कह लीजिए कि शुरुआत सत्येंद्र जैन ने की थी। यही वजह है कि केजरीवाल ने अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं को पंजाब में उतारा है। इन सारे उठापटक की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हार का सामना आम आदमी पार्टी ने किया था। दिल्ली विधानसभा में 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता वापसी की। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही सीधा मुकाबला था। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन जैसे नेता भी आम आदमी पार्टी के जो फ्रंट लाइन के नेता कहे जाते हैं, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। इस लिहाज से ये सारे बदलाव पार्टी के भीतर होना लाजमी था और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़े बदलाव किए गए हैं और सौरभ भारद्वाज फिलहाल दिल्ली की कमान, पार्टी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।